अगर आप लोग मार्केट में ट्राइडेंट के शेयर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट में करंटली ट्राइडेंट के शेयर्स काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आ चुके हैं। अगर आप लोग 2 साल पहले के टाइम पीरियड में देखेंगे तो ट्राइडेंट के शेयर्स में आपको काफी ज्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही होगी, लेकिन वहीं पर अगर आप लोग पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे इस कंपनी के शेयर की तो यहाँ पर आप लोगों को डाउनफॉल दिखाई दे रहा होगा। और अगर आप लोग ट्राइडेंट के बिजनेस मॉडल को देखेंगे तो ट्राइडेंट का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी ज्यादा यूनिक है और काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। और अगर आप लोग ट्राइडेंट के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं। ऐसा आपको कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखकर लगता है, लेकिन करंटली अगर आप लोग कंपनी के बिजनेस को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर कंपनी के बिजनेस में डाउनफॉल आते जा रहा है। लेकिन अगर इस कंपनी का बिजनेस मॉडल इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है और कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है तो करंटली इस कंपनी को इतने सारे लॉसेस फेस करने को क्यों मिल रहे हैं और इसके पीछे का रीजन क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ट्राइडेंट के शेयर्स के डाउनफॉल के पीछे के 2 मेजर इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से इस कंपनी के शेयर की प्राइस गिरते जा रही है। ट्राइडेंट के शेयर्स के डाउनफॉल के पीछे का सबसे पहला रीजन है रशिया और यूक्रेन का वॉर। अगर आप लोग रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद से इस कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो यहाँ पर ग्रोथ जो है वो काफी ज्यादा स्लो हो चुकी है। ट्राइडेंट लिमिटेड का जो रेवेन्यू है और ट्राइडेंट लिमिटेड का जो बिजनेस है वो इंडिया के बाहर की कंट्रीज में काफी ज्यादा फैला हुआ है। और अगर आप लोग इस कंपनी के रेवेन्यू प्रोपोर्शन को देखेंगे तो इस कंपनी का रेवेन्यू इंडिया से सिर्फ 34% का जनरेट होता है। और इसका मतलब यह है कि इस कंपनी का मेजर रेवेन्यू निकल कर आता है यूएस और यूरोपियन कंट्रीज से। तो रशिया और यूक्रेन के वॉर होने के बाद से यहाँ पर मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आए थे और रशिया और यूक्रेन वॉर के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इस कंपनी को बहुत सारे लॉसेस फेस करने पड़े थे। अब जैसे कि हम सभी को पता है कि रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद इंडिया में कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स ऐसे थे जहां पर उनके एक्सपोर्ट्स में बहुत ही ज्यादा गिरावट आई है और इंडिया के उन सारे एक्सपोर्टर की लिस्ट में ट्राइडेंट का नाम भी था। इस कंपनी के एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ही कम हो चुके थे और इसी की वजह से इस कंपनी की रेवेन्यू पर भी इंपैक्ट पड़ा। और अगर किसी भी कंपनी का रेवेन्यू कम होता है तो इस चीज का इंपैक्ट उस कंपनी के फंडामेंटल्स पर भी पड़ता है। तो इस कंपनी के शेयर्स के डाउनफॉल के पीछे का सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन है कंपनी की वैल्यूएशन। अगर आप लोग कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो इस कंपनी के फंडामेंटल काफी ज्यादा वीक हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग इस कंपनी के रेवेन्यूज को देखेंगे, इस कंपनी के प्रॉफिट को देखेंगे और इस कंपनी की एसेट क्वालिटी को देखेंगे तो इस सारे के सारे फंडामेंटल जो है वो 2 साल के कंपैरिजन में इस बार काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। और करंटली अगर आप लोग ट्राइडेंट का पी रेशियो देखेंगे यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो इस रेशियो की वैल्यूएशन निकल कर आती है 42 की। मतलब कि अगर आप लोगों को ट्राइडेंट के शेयर में इन्वेस्टमेंट करके 1 रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो यहाँ पर 42 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग ट्राइडेंट के पीयर कंपैरिजन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो काफी ज्यादा है। मतलब कि करंटली कंपनी के शेयर ओवर वैल्यूड हो सकते हैं। और अगर आप लोग क्वार्टर वाइज रिजल्ट को देखेंगे तो क्वार्टर वाइज रिजल्ट में आपको थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहे होंगे। और कंपनी के शेयर्स को लेकर मार्केट में से बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो कहते हैं कि इस कंपनी के शेयर शॉर्ट टर्म में थोड़े से वोलेटिलिटी वाले होंगे और यहाँ पर वोलेटिलिटी ज्यादा होने की वजह से कंपनी के शेयर्स में ग्रोथ ज्यादा नहीं दिखाई देगी। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में आपको ये तो पता चल गया है कि ट्राइडेंट के शेयर्स की प्राइस क्यों गिरते जा रही है। बाय द वे, ट्राइडेंट के शेयर्स को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा और अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।